नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु गोयल। मैंने एमडी की है होम्योपैथी में और मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ यमुनानगर में, जगाधरी में। और आज मैं आपके साथ पहली बार रूबरू हो रहा हूँ अपने इस वीडियो के साथ। और हमने पहला वीडियो चुना है हेयर फॉल का। उसकी वजह है कि कोरोना के बाद होने वाले मरीज़ों में हेयर फॉल की शिकायत बहुत ज़्यादा हमें आजकल मिल रही है, इसलिए हमने इस टॉपिक को चुना है। हेयर फॉल किन किन वजहों से होता है? वैसे तो आमतौर पर आप लोग सभी जानते हैं कि हेयर फॉल आमतौर पर इमोशनल, न्यूट्रिशनल और बीमारी होने के बाद हो जाता है, लेकिन इसके और भी फैक्टर हैं जैसे कि स्मोकिंग, जेनेटिक्स, हेरिडिटरी और आपके थायराइड या पीसीओडी में जैसी शिकायत होना। हमने ये टॉपिक इसलिए भी चुना है कि आजकल कोरोना से रिलेटेड हमारे पास इसके बहुत मरीज़ आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि जब से हम उससे उभरे हैं कोरोना से तो हमारे बाल झड़ रहे हैं। उसकी वजह है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका जो इम्यूनिटी लेवल है और जो आपके शरीर में जो ताकत रह जाती है वो बहुत कम रह जाती है। इसकी वजह से जो है आपके हेयर फॉल बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। आप जब कोरोना से लड़ते हैं तो आपके आयरन डेफिशिएंसी होने के बहुत चांसेस होते हैं ज़्यादातर लोगों में, और प्रॉपर डाइट ना लेना भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी और भी कई वजह हैं, लेकिन आज हम मेन मुद्दों पर ही बात करेंगे और उनमें सबसे मेन मुद्दा है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने वाले लोगों को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बढ़ जाता है। हेयर फॉल क्या है? हेयर फॉल एक ऐसी बीमारी है जो कि बीमारी है ही नहीं अपने आप में। उन लोगों को लगता है कि ये कोई बीमारी है। फंगस भी एक कारण होता है, लेकिन इसकी मेन वजह है कि जितने आपके बाल टूटते हैं उतने वापस रीग्रो ना होना। बाल सबके टूटते हैं, बाल सबके नए आते हैं, लेकिन जब आपके बाल खाली टूटने लग जाएं और वापस ना आने लगे, उसको हम उस कंडीशन में हम आपको ये कहते हैं कि आप में गंजापन आ रहा है या हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कि डैंड्रफ हो गया या लाइकन प्लैनस हो गया, या फिर जैसे कि आपको टीनिया कैपिटिस हो जाता है जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, और एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो जाती है, या आप कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़ जिसका नाम है कि एलोपेशिया एरियाटा। इसके और भी कई कारण होते हैं। अब हम इसमें कहाँ कहाँ आपको सहायक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आप होने लग जाए तो रुकती नहीं है। और आजकल ये बहुत ही यंग जनरेशन में बहुत कॉमन हो गई है। वो बाहर पढ़ने जाते हैं, वहाँ खाने का प्रॉपर सोर्स नहीं मिलता है, लड़कियों को डाइटिंग करनी है, फिजिक मेंटेन करना है, तो आपके हेयर फॉल बढ़ जाते हैं और आप 25-30 साल की उम्र में ही पूरी तरह से गंजे होने लग जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हम इसे कैसे होने से रोक सकते हैं। देखिए, अब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एकदम से पूरी की जा सके। एक बार ये प्रॉब्लम शुरू हो गई तो किसी भी चीज़ को रोकने में समय लगता है। इसको भी कम से कम 6 महीने से साल का समय लग जाता है। उसकी वजह यह है कि इम्यूनिटी वापस रीगेन करने में और न्यूट्रिशन लेवल वापस लाने में समय लगता है। लेकिन अगर जो आप किसी बड़ी बीमारी से उभर रहे हैं, जैसे कि कोरोना जैसी, और फिर आपको ये हेयर फॉल की शिकायत हुई है, तो उसमें कुछ मेडिसिन हैं जो आपको हेल्पफुल कर सकती हैं इसको जल्दी पाने में। आप इसका एक घर का नुस्खा भी होता है, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। वो हम आपको अगली वीडियो में या अपने डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। लेकिन अभी हम आपको बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। हालांकि हम जो ट्रीटमेंट देते हैं खासकर में, वो क्लासिकल होम्योपैथी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि 1 पर्सन 1 सिंगल रेमेडी मेथड के ऊपर ही फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ मदर टिंचर्स भी इसमें कारगर हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ कॉमन मेडिसिन्स बताएंगे जो आपको अलग अलग चीज़ों से होने वाले हेयर फॉल की हेल्प कर सकती है। उसमें सबसे पहले है थैलियम मैट। मैंने इसे क्यों पहले बोला है, वो इसलिए क्योंकि जो वीकनेस, जो कमज़ोरी, जो हेयर फॉल स्पॉट्स में आपको बड़ी बीमारी की वजह से हो रहा है, जैसे कि टाइफाइड या कोरोना, तो वो उसमें आपको हेल्प करेगी और काफ़ी अच्छे लेवल पे हेल्प करेगी, क्योंकि रिकवर होने में कोरोना के बाद बहुत समय लगता है। ये आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जो एक बार बीमार हो जाता है, जो कोरोना से पीड़ित हो जाता है, तो उनको रिकवर होने में 1.5-2 महीने खाली प्रॉपर चलने में, अपनी रूटीन में आने में लग जाता है।
इसीलिए और समय लगता है इसमें। लेकिन ये मेडिसिन जो कि हमने थैलियामेट का नाम लिया है, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत कारगर रहेगी आपको खोए हुए बाल लौटाने में, अगर जो आपको कोई बड़ी बीमारी हुई थी उससे उभरने में। दूसरी सबसे मेन मेडिसिन आ जाती है फॉस्फोरिक एसिड। बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से आने में, या आप ये कह सकते हो एलोपेशिया एरेटा जिसमें बंचिस में आपके बाल झड़ रहे हैं, उसमें ये आपको हेल्प करेगी। फॉस्फोरस भी एक मेडिसिन है जो कि बहुत कारगर है हेयर फॉल में। मेन वही है कि आप में अनीमिया है, आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं और बाल बहुत ज़्यादा कम उम्र में झड़ रहे हैं, उसमें फॉस्फोरस भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अगली मेडिसिन है विनका माइनोरा। विनका माइनोरा एक ऐसी मेडिसिन जो पर्टिकुलरली हेयर फॉल जैसी बीमारी के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। इसका भी यही है कि आप इसे बाल्ड स्पॉट पे लगा भी सकते हैं, मदर टिंचर लेकर इसका, और आप पोटेंसी में भी ले सकते हैं। एक मेडिसिन आती है वेस्टबर्डिन एक्वा, इसका आपने बहुत जगह नाम सुना होगा। ये भी हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा कारगर है, ये पर्टिकुलरली उसी चीज़ के लिए है। एक आती है हमारी फ्लोरिक एसिड, जो स्पेशली एलोपेशिया एरेटा के पेशेंट के लिए ऑलमोस्ट स्पेसिफिकली कही गई है, लेकिन ये और भी चीज़ों में काम करती है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हम जो है, अगर जो 1 पर्सन 1 मेडिसिन रूल से चले तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये कुछ मेडिसिन है जो आपको हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि नेट्रम्योर एक मेडिसिन है जो अनीमिक गर्ल्स, जैसे प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी दी, उसके बाद वीकनेस की वजह से हेयर फॉल हुआ न्यूट्रिशन की कमी से, उसमें हेल्प करती है। और जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बाकी सारे डिटेल्स दे दूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।